हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रेंडराइजेशन मेथड की वीडियो सेंड की थी, जिसमें आपने दो टाइप के मेथड पढ़े थे, डू लिटिल मेथड और सेकंड मेथड आपका क्राउड ट्रेंडराइजेशन मेथड था। तो आपको उसके बेस एक्सरसाइज सॉल्व करने को दी होगी, तो आपने कर ली होगी, नहीं की तो कर लेना, फिर इकट्ठे प्रॉब्लम्स हम ले लेंगे। अब हम जो नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं वो हमारा है क्राउड मेथड। क्राउड मेथड में क्या होता है, दैट इज द क्राउड मेथड। क्राउड मेथड में भी वैसे ही जैसे ट्रेंडराइजेशन मेथड था, बल्कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। क्राउड मेथड भी हम उसी तरह ही करेंगे। तो इस मेथड में कुछ है स्टेप्स हैं जो आपको लर्न ही रखने पड़ेंगे। जैसे आपको तीन टाइप की इक्वेशन दे रखी है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1 फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इक्वल टू b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इक्वल टू b3। तो आपको पता है कि a क्या होता है, x1 x2 x3 का जो कोफिशिएंट्स है उनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट इज a। x क्या होगा, x1 x2 x3, और b आपका क्या होगा, b1 b2 b3। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें दो टाइप की मैट्रिक्स बनती हैं, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ए डॉट बी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरा ए लिख दिया और यहाँ पे आपका बी आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स बना इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। उसके बाद ड्राइव मैट्रिक्स। ड्राइव मैट्रिक्स जो आपका आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स से ही ड्राइव होगा उसे हम ड्राइव या एक्सिलरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये मैट्रिक्स आपका क्या होगा, हम इसको ए डैश बी फॉर्म में लिख देते हैं जो इसी से ड्राइव होगा। हमने इसमें सारे एलिमेंट्स में क्या लगा दिया, ए डैश, सारे एलिमेंट में हमने इसमें डैश लगा दिया, दैट इज a11 डैश, a12 डैश, a13 डैश, सभी एलिमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डैश लगा देते हैं। यहाँ पे ए डैश और यहाँ भी आपका क्या आएगा, बी डैश आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए बी मैट्रिक्स हमने मान लिया, लेट ए डॉट बी, ये आपका पूरा मैट्रिक्स है, इससे सारे एलिमेंट ड्राइव करने हैं। तो दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, कंपेयर करके करोगे। कंपेयर मतलब कि इसमें जो आपका ड्राइव मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट हमने फाइंड करने हैं, ये एलिमेंट आपको दे रखे हैं, तो फर्स्ट कॉलम पहले कंपेयर करोगे। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आपके एज इट इज आ जाएंगे। आपने करना क्या है, a11 इक्वल टू a11, a21 इक्वल टू a21, a21 डैश सॉरी, a31 डैश इक्वल टू a31। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज कंपेयर करके आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट रो को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट रो को कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो ली, दोनों के फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट तो हमने निकाला हुआ है, दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए, दूसरा और तीसरा एलिमेंट निकालने के लिए हमने इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है a11 से हमने डिवाइड कर देना, तीनों एलिमेंट को फर्स्ट रो में डिवाइड कर देना है, तो आपके पास फर्स्ट रो आ जाएगी। फिर हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट निकालते हैं। सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड a22 डैश निकालना है और a32 डैश निकालना है। a22 डैश, मान लो मैंने देखो इस टाइप से आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स लिख दी, ये दोनों मैट्रिक्स लिख दी, हमें इस a2 डैश को निकालना है। तो हमने क्या किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा a22 वो फर्स्ट हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दो एलिमेंट है इसके क्रॉस में जो एलिमेंट है a21 और a12 डैश, वो हमने माइनस करना है। स्टार्टिंग एलिमेंट तो आपका जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका होगा, बाकी एलिमेंट आपके आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स होंगे जो आपके ड्राइव्ड मैट्रिक्स है, ड्राइव मैट्रिक्स की। ऐसे ही आप a32 निकालना है, a32 डैश निकालना है। a32 डैश निकालने के लिए पहले इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट a32 लिखा, फिर a31 को हम a12 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह आपने जैसे a23 डैश निकालना है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, हम इसको दोबारा लिख के समझाते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो हमें a23 डैश निकालना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया a11, a21, a31, a12, a22, a32, a13,
A23 A33 और ये आपका हो गया B1 B2 B3। ऐसे ही सेकंड मैट्रिक्स उतार लोगे आप। सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 और यहाँ पे आ गया B1 B2 B3 है। सभी में मैं इकट्ठे डैश लगा देती हूँ। ये डैश वाला मैट्रिक्स है आपका जो ड्राइव्ड मैट्रिक्स है, जो हम ड्राइव्ड करेंगे। ठीक है, सभी में डैश लगा दिया। अब हमें निकालना है एलिमेंट। जैसे हमने पहले फर्स्ट रो, पहले हमने फर्स्ट कॉलम कंपेयर किया, फिर फर्स्ट रो कंपेयर की, फिर हमने सेकंड कॉलम, और अब हम सेकंड रो कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड रो हमारी क्या है? सेकंड रो में हमारे पास A22 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है A23 डैश। A23 डैश निकालना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया A23, वो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट A21 डैश, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसके बीच में जो एलिमेंट है इससे आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो मतलब आप सीधा इसको लर्न भी कर सकते हो या इस मेथड से भी कर सकते हो। अब जैसे B2 डैश निकालना है आपको, B2 डैश निकालने के लिए हमने क्या किया? B2 डैश निकालना है आपको। B2 डैश निकालने के लिए हमने क्या किया? ये B2 डैश निकालना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका हो गया B2, और B2 को हमने क्या करना है? A21 डैश को अब आप B1 डैश से मल्टीप्लाई करोगे और उसी A22 डैश से आप डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास B2 डैश आ जाएगा। ऐसे ही हमने A33 डैश और B33 डैश निकाले हुए हैं। A33 डैश निकालने के लिए हमने क्या किया? जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स लिख दिया A11 A12 A12 A13 A21 A31 A22 A23 A32 A33 और यहाँ पे हो गया B1 B2 B3। समझाने के लिए मैं दोनों लिख रही हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 और यहाँ पे हो गया आपके पास B1 B2 और B3 डैश। ये सारे मैंने डैश लगा दिए। अब आपको क्या करना है कि थर्ड कॉलम के एलिमेंट आपको निकालने हैं। थर्ड कॉलम में थर्ड रो के एलिमेंट आपको निकालने हैं। थर्ड रो में हमारे पास 2 एलिमेंट बच गए। अब आपको एलिमेंट निकालना है A33 डैश। अब A33 डैश, मान लो ये एलिमेंट आपको निकालना है फर्स्ट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने रखा A33। उसके बाद माइनस करेंगे हम A31 को, हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A13 से देंगे। A32 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके आगे 2 एलिमेंट हैं तो दोनों लगा दिए। A32 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, A31 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A13 से, A32 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A23 डैश से देंगे, तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही B3 निकालना है। अब B3 में भी सेम थिंग है। B3 डैश निकालना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हमारे पास है, B3 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एलिमेंट क्या है? B3 है, तो हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B3 रख दिया। फिर हम क्या करेंगे? A31 डैश को B1 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, A32 डैश को B2 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एलिमेंट से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? B3 डैश आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। एलिमेंट निकल जाने के बाद आप क्या करोगे? इसको, सारे एलिमेंट हमारे पास निकल गए। सारे एलिमेंट निकल जाने के बाद हम इसको यूज करेंगे कि इसकी वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो आप देखते हैं। हम क्या करेंगे? इसको इस मैट्रिक्स फॉर्म में सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। A11 डैश, A12 डैश, A13 डैश और यहाँ पे आ गया आपका B1, A21 डैश, A22 डैश, A23 डैश, B2 डैश, A31 डैश, A32 डैश, A33 डैश और यहाँ आ गया B3 डैश।
फिर हमने इस टाइप से यहाँ पे टेबल बना देनी है, मतलब इसका यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वैल्यू हमारी होगी x3 की, x3 आपके पास क्या होगा b3 डैश। फिर हम सेकंड वैल्यू x2 निकालेंगे, x2 आपका क्या होगा b2 डैश में से जो हमने फाइंड कर लिया उसको a23 डैश से मल्टीप्लाई करके आपके पास x3 आ जाएगी। ऐसे ही x1 निकालेंगे, x1 आपके पास क्या हो जाएगा b1 डैश माइनस में a12 x2 माइनस में a13 x3, जो हम दो वैल्यू निकाल चुके हैं। एक सेकंड वाले को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास तीनों वैल्यू x1 x2 x3 फाइंड आउट हो जाएंगी। ये आपका क्राउट मेथड था। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल उठाया है। एग्जांपल है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्राउट मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है x plus y plus 2z equal to 7. सेकेंड इक्वेशन है 3x plus 2y plus 4z equal to 13. थर्ड इक्वेशन है 4x plus 3y plus 2z equal to 8. तो फर्स्ट हम इसको आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन, थर्ड रो थर्ड इक्वेशन। तो आपको एलिमेंट निकाले आर्गुमेंट मैट्रिक्स आपका डैश में लिख के चलेंगे। तो आपने पहले फर्स्ट एलिफ कॉलम लेना है। फर्स्ट कॉलम आपका सेम होगा जो आपका गिवन मैट्रिक्स में आर्गुमेंट मैट्रिक्स में ड्राइव मैट्रिक्स का कॉलम। तो a11 डैश के इक्वल है, a21 a21 डैश a21 के इक्वल है, a31 डैश a31 के इक्वल है। तो सारी वैल्यू डाल दी तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो पीछे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो आप लर्न रखोगे। उसके बाद हम फर्स्ट रो निकालेंगे। फर्स्ट रो में हमारा पहला एलिमेंट तो निकल गया, साथ साथ आप लिख भी सकते हो। हमारे ये तीन एलिमेंट आ गए 1 3 4। अब आप क्या करोगे, जो फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, a12 डैश a12 अपॉन में a11, a13 अपॉन में a11, b1 डैश b1 अपॉन में a11। तो यहाँ से आपको पता है कि a11 जो आपका है सेम था, तो ये भी 1 है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दी हमने। सारी वैल्यू रखने के बाद a12 की वैल्यू a13 की और यहाँ b1 की वैल्यू रखी a11 a11 a11। तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई a12 डैश 13 और b1 डैश। तो नेक्स्ट में हम टेबल बनाएंगे, साथ साथ बना के चलेंगे कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट निकलते जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हमारा फाइंड आउट हो गया। अब सेकंड कॉलम निकालना है। सेकंड कॉलम निकालने के लिए देखो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। आप सीधा फॉर्मूला लिखेंगे a22 डैश माइनस में इक्वल टू, पहला एलिमेंट दोनों सेम होंगे बट एक आपका ड्राइव्ड फॉर्म का होगा, एक सिंपल आर्गुमेंट मैट्रिक्स होगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है a22 माइनस में a21 डैश माइनस a12 डैश। ये वैल्यू आप इधर से लिख सकते हो, a21 हमें यहाँ दिख रही है, a12 आपको ये दिख रही है, ये वैल्यू लिख दी। a32 डैश a32 माइनस में a31 a12, a31 आपका ये हो गया और a12 डैश आपका ये हो गया। वैल्यू पुट की 3 माइनस 4 माइनस 1। ऐसे ही एलिमेंट ऑफ सेकंड रो पूरा आपने फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यू आपके पास है। आपने सेकंड कॉलम कैलकुलेट कर लिया, सेकंड कॉलम मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आपने ये फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट की, ये आंसर आ गया। ऐसे ही b2 डैश a3 डैश की वैल्यू रख दी तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही b3 डैश निकाल लिया, सारी वैल्यूज पुट करनी है। जो जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होती जाएगी अगली टेबल बनाते जाओगे, लिखते जाओगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। उसके बाद हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट करके जो आपका ड्राइव्ड मैट्रिक्स था उसमें रख दिया। तो लास्ट आपका क्या बनेगा, दैट इज x3 मतलब हमारी जो इक्वेशन एक्स वाई जेड में है, तो ये आपका जेड हो गया, जेड आपका हो गया 3। उसके बाद y आपका हो गया b2 डैश माइनस a23 डैश माइनस इंटू जेड, सारी वैल्यू रख दी तो आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज 8 माइनस 6 2। ऐसे ही x इक्वल टू b1 डैश माइनस a12 डैश y माइनस a13 डैश z इक्वल टू 7 माइनस 1/2 और 7 माइनस 1/2 माइनस 2/3। तो ये आपका आ गया -1। तो हम इसी टाइप से एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा देती हूँ। ये आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्राउट मेथड, दैट इज x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 और 2x, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y
प्लस 4z इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 11। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। सॉल्व करने के लिए देखो फिर फर्स्ट हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई, a डॉट b बनाएंगे। a डॉट b आपके पास हो गया 1 1 2 2 3 4 3 4 5 और कांस्टेंट b1 b2 4 9 1, ये आपके पास है। अब आपको फाइंड करना है a डैश b डैश, आपको फाइंड करना है। तो मैं फॉर्मूला सीधा लिखूंगी और पुट करते जाएंगे हम वैल्यू को। फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम निकाल रहे हैं। फर्स्ट कॉलम और आपका सेम है, तो a11 डैश इक्वल टू 1, a21 डैश इक्वल टू 2, a31 डैश इक्वल टू 3। फिर हम सेकंड निकालते हैं। सेकंड में आपके पास हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट आ गया। अब आपके पास बचा a12 डैश इक्वल टू a12 अपॉन में a11, और यहाँ पे आ गया a13 डैश इक्वल टू a13 अपॉन में a11, और यहाँ पे b1 डैश आपके पास आ गया b1 अपॉन में a11। जो हम फाइंड कर लिया वो साथ साथ लिखते जाएंगे। हमने पहली एक कॉलम फाइंड कर लिया 1 2 3, बाकी हमारा एज इट इज है, बाकी हमने अभी फाइंड करना है। तो मैंने उसमें डैश 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 लिख दिया। तो इसका यूज करेंगे। a12 हमने ऊपर वैल्यू है हमारे पास, सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास a12 की वैल्यू 1 है, a11 हमारे पास 1 है, तो a12 डैश आपके पास 1 आ गया। a13 डैश, a13 की वैल्यू आपके पास 2 है, a11 आपके पास 1 है, b1 डैश आपके पास हो गया, b1 की वैल्यू आपके पास 4 है, a11 की वैल्यू 1 है, तो आ गया आपके पास 4। तो नेक्स्ट टेबल हमारी बन गई, दैट इज इक्वल टू 1 2 3, ये साथ में लिखते जाओगे। यहाँ पे आ गया आपके पास 1 और ये आ गया 2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। ये वैल्यू आपको अभी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करनी है मतलब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंपेयर कर लिया, उसके बाद थर्ड आता है आपका, थर्ड में हम सेकंड कॉलम कंपेयर करते हैं। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले का यूज करना है। a22 डैश इक्वल टू a22 माइनस में a21 डैश इंटू में a12 डैश। ये वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है। a22 ऊपर वाली पूरी टेबल से देख लेंगे, दैट इज इक्वल टू 3। a21 डैश, a21 डैश आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वैल्यू है 2, a12 डैश की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास 1 आ गई। a32 डैश इक्वल टू a32 माइनस में a31 डैश a12 डैश 4 माइनस में 3 इंटू में 1, दैट इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास टेबल बन गई, जिस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो आपके पास आ गई 1 2 3 1 1 1 2 और यहाँ पे आ गया 4। ये वैल्यू अभी आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम किया था, अब हम आते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो कंप्लीट करनी है। सेकंड रो में देखो दो एलिमेंट निकल के दो रह गए, तो दो रह गए हमारे। दो एलिमेंट कौन कौन से रह गए, ये एलिमेंट रह गया और ये एलिमेंट रह गया। ये एलिमेंट आपका क्या है, a23 डैश, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में a22 डैश। फॉर्मूला पीछे से लर्न रख लोगे, a23 माइनस में a21 डैश a13 डैश। सारी वैल्यू पुट कर लेना, 1 बाय 1, 4 माइनस में 4, ये आ गया आपके पास 0। ऐसे ही सिमिलरली हम निकालते हैं b2 डैश। फॉर्मूला पीछे से देख के आप पुट करोगे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास टेबल बन गई 1 2 3 1 1 1 2 और ये भी आ गया 0 और ये 4 और ये एलिमेंट आपके पास 1 आ गया। सिर्फ लास्ट जो आपके पास रो है वो रह गई। तो थर्ड रो की एलिमेंट कंपेयर करते हैं। अब हम थर्ड रो के एलिमेंट कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, थर्ड रो या थर्ड कॉलम कुछ भी कर सकते हो। थर्ड रो में भी दोनों एलिमेंट आते हैं, थर्ड कॉलम में भी दो, थर्ड कॉलम में एक निकल जाएगा, फिर थर्ड रो में लास्ट निकल जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो। थर्ड रो में दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, तो दोनों निकाल देती हूँ मैं। a33 डैश इक्वल टू a33 माइनस में a31 डैश, a13 डैश माइनस में a32 डैश, a23 डैश। सारी वैल्यू डालोगे, ये वैल्यू 5 है, ये मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते 0 हो गया, तो ये आ गया -1। ऐसे ही b3 डैश निकालते हो, फॉर्मूला 1 अपॉन में a33 डैश
B3 माइनस में A31 डैश B1 डैश माइनस A32 डैश B2 डैश, सारी वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा 2 आपके पास। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया दैट इज 1 2 3 1 1 1 2 0 -1, ये वैल्यू होगी 4 और ये हो गया आपके पास 1 और ये आपके पास हो गया 2। अब हमारे पास जो ड्राइव मैट्रिक्स था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ड्राइव मैट्रिक्स से जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी जेड की है, तो जेड इक्वल टू 2। वाई क्या हो जाएगा आपका B2 डैश माइनस में A23 डैश इंटू जेड। B2 डैश आपका है 1, A23 डैश आपका है 0 और जेड की वैल्यू 2, तो ये आपका आ गया 1। एक्स आपका हो गया B1 डैश माइनस में A12 डैश वाई माइनस A13 डैश जेड। B1 डैश की वैल्यू आपके पास 4 है, A12 डैश 1, ये वैल्यू भी 1, A13 डैश 2 और ये वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट की है। इसको सोल्व करते हैं -1। तो आपके पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। तो ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था जो हमने क्राउड मेथड से सॉल्व किया। क्राउड मेथड में कैलकुलेशंस वर्क है, फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, कैलकुलेशन वर्क सॉल्व करोगे तो आपका ये मेथड सॉल्व हो जाएगा। पूरी एक्सरसाइज इसी बेस है, सॉल्व कर लेना। दैट इज, थैंक यू।